दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल टेक्निकल लविश पर और हमारी एक नई वीडियो में, जहां पे दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में सरल और सिंपल लैंग्वेज में कि हमारे भारत में पेट्रोल के प्राइसेस इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं और कुछ स्टेट्स में भारत की इसका प्राइस 100 क्यों क्रॉस कर चुका है। इसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसी स्टेट्स में इसका प्राइस 100 से ज्यादा क्रॉस हो भी चुका है और बाकी के स्टेट्स में ये 90s के करीब घूम रहा है। इंडिया में पेट्रोल के प्राइसेस की बात करें अगर हम, और तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, ये बुरी खबर नहीं है, बल्कि हमारे अच्छे दिन आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 2014 से पहले अगर ये हुआ होता, पेट्रोल के प्राइसेस 100 पार गए होते तो हम कह भी सकते थे कि हमारे बुरे दिन आ चुके हैं, हमें महंगाई फेस करनी पड़ रही है, हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। बट 2014 के बाद ये एक नेशनलिस्टिक डिसीजन है। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा पेट्रोल प्राइसेस के होने की वजह से इसका मतलब आप सरकार के पास आपका ज्यादा पैसा जा रहा है, तो आप अपनी छाती चौड़ी कीजिए और कहिए 100 रुपए पर लीटर का दाम मैं देता हूं राष्ट्र निर्माण के लिए। भाइयों बहनों, ये सीना चौड़ा करने का सिर्फ श्रीगंगानगर जिले को ही हक नहीं मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरे भारत के हर जिले हर शहर में लोग ये कहेंगे कि मोदी जी हमारा सीना भी चौड़ा हो गया, हम भी आज देश हित में 100 रुपए पेट्रोल खरीद रहे हैं। भाइयों बहनों, विपक्ष वाले हमें कहते हैं कि मोदी जी जब पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो हमारी गाड़ी 2-4 किलोमीटर कम चलेगी, आगे नहीं जा पाएगी। मित्रों, मैं रहूं ना रहूं, लोग रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए और इसलिए गाड़ी आगे जानी जरूरी नहीं भाइयों बहनों, ये देश आगे जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, मजाक छोड़ के सीरियस नोट पर आते हैं अब कि आखिर क्यों अब हमारे देश में हर दिन पेट्रोल के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ने लग रहे हैं और क्या ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस हमारे देश के पेट्रोल प्राइसेस पे कितना ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं। चलिए हम देखते हैं, समझाते हैं हम आपको इस वीडियो में डिटेल में कि क्या है इसके पीछे कहानी। तो दोस्तों, आज के दिन सरकार हमारे देश में डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम को फॉलो कर रही है। मतलब जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइसेस से सिलेक्ट किए जाते हैं, डिसाइड किए जाते हैं। मतलब ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस जैसे जैसे ऊपर नीचे होते हैं, वैसे वैसे हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस भी ऊपर नीचे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक डीरेगुलेटेड है, मतलब सरकार इसको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रही है, बल्कि ग्लोबल मार्केट डिसाइड करती है हमारे देश में कि हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस क्या होंगे, फाइनल रेट हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के क्या होंगे। पर दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, हिस्टोरिकली हमेशा ऐसा नहीं होता था। पहले जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस होते थे वो रेगुलेट किए जाते थे सरकार के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब सरकार फाइनल प्राइस डिसाइड करती थी पेट्रोल और डीजल का कि फाइनल प्राइस क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाता था। बट इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी होती थी, सरकार के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता था कि हमें पेट्रोल का प्राइस कम से कम रखना है, इतना टैक्स हमें पेट्रोल के ऊपर लगाना है, इतना टैक्स हमें नहीं लगाना। जिसकी वजह से 2010 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने पेट्रोल के प्राइसेस को डीरेगुलेट कर दिया और फिर 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने डीजल के प्राइसेस को डीरेगुलेट कर दिया। सिस्टम उस टाइम ये था दोस्तों कि महीने की फर्स्ट डेट और 16th डेट को पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस चेंज किए जाते थे ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंगली। जी हाँ दोस्तों, फिर क्या हुआ, 16 जून 2017 को सरकार एक नई स्कीम ले आई, इंडिया में इंट्रोड्यूस करती सरकार ने एक नई स्कीम, जहां पे सरकार ने कहा 15 दिन के बाद प्राइसेस को चेंज करने की जगह पे हम इसको रोज सुबह 6 बजे इसको पेट्रोल के प्राइसेस को चेंज किया करेंगे, इसको रिवाइज किया करेंगे। जिससे क्या होने लगा ना, जो भी ग्लोबल लेवल पे क्रूड ऑयल या किसी और ऑयल के प्राइसेस में बदलाव आते थे, वो लोगों को उसी दिन उसी वक्त पता चल जाता था कि इतना पेट्रोल महंगा हो गया, इतना पेट्रोल सस्ता हो गया, पर 1 रुपए से पेट्रोल महंगा हो गया, 50 पैसे से पेट्रोल महंगा हो गया। इसके पीछे दोस्तों सरकार के 2 ही रीजन थे बेसिकली। अगर मैं आपको बताऊं, पहला रीजन जो था कि लोगों को पता लग जाए कि ग्लोबल मार्केट में इतने बदलाव आया, ये बदलाव आया, वो लोगों को उसी दिन पता लग जाए, जाकि ना कि 15 दिन बाद। और जो दूसरा रीजन था दोस्तों, 15 दिन बहुत ज्यादा बड़ा लंबा समय हो जाता था पेट्रोल प्राइसेस को चेंज करने के लिए। जिसकी वजह से पहले क्या होता था ना, लोग स्पेकुलेट हो जाते थे, लोग अजीब अजीब चीजें करने लग जाते थे। लोग देखते थे कि ग्लोबल मार्केट में ये बदलाव आया तो 15 दिन बाद शायद सरकार पेट्रोल प्राइसेस को बढ़ा दे, तो हम अभी जाके हमारी गाड़ी की टंकी फुल करवा लेते हैं। जिसकी वजह से सरकार ने ये नई स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी, जिसकी वजह से सरकार अब हर रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को चेंज करती है।
और दोस्तों जैसे आप जानते हो क्रूड ऑयल से ही पेट्रोल और डीजल बनता है और हमारे इंडिया में 84% तकरीबन 84% के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, वैसे ही हमारे देश में पेट्रोल के प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं। पर दोस्तों मुझे पता है कि आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर यही बात है, इंडिया में पेट्रोल प्राइसेस ग्लोबल मार्केट के क्रूड ऑयल पे ही डिपेंड करते हैं, तो जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस नेगेटिव हुए थे तब हमारे लिए पेट्रोल क्यों नहीं सस्ता हुआ? उसका सिंपल सा आंसर मैं आपको दूं। अगर वैसे तो सरकार दोस्तों हमें कहती है कि ये एक डीरेगुलेटेड है, हम इसे कंट्रोल नहीं करते, पर मैं आपको बताऊं इनडायरेक्टली सरकार इसे कंट्रोल करती है अपने टैक्सेस के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, सरकार जब ये इसके प्राइसेस क्रूड ऑयल के प्राइसेस नेगेटिव हो गए थे तब सरकार ने इंडिया में अपना टैक्स इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि वो उसका प्राइस हमें कम होते हुए नहीं दिखा। अभी रिसेंटली सरकार ने अपना सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया है, 13 रुपए पर लीटर से पेट्रोल पर बढ़ा दिया है, 16 रुपए पर लीटर से डीजल पर बढ़ा दिया है और कई स्टेट्स ने भी अपना वैल्यू एडेड टैक्स वैट को बढ़ा दिया है। तो ये एक टाइप का वन साइडेड रेगुलेशन है। जी हाँ दोस्तों, जैसे मतलब क्रूड ऑयल के प्राइसेस जब ऊपर जाते हैं तब पेट्रोल के प्राइसेस भी ऊपर जाते हैं, जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे आ जाते हैं तब टैक्स ऊपर जाता है, तब भी पेट्रोल के प्राइसेस हमें ऊपर जाते हुए दिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम दिल्ली का पेट्रोल प्राइस ले लेते हैं जो कि था फरवरी 16 को। आप पे करने लग रहे थे 89.29 रुपीज पर लीटर। अब इस 89.29 में जो बेस प्राइस था वो है 31.82 पर लीटर अप्रोक्सीमेटली। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स है एक्साइज ड्यूटी, ये इस बेस प्राइस से भी ज्यादा है जो कि है 32 रुपीज पर लीटर। स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स है ये है 20 रुपीज अराउंड, और इसके बाद आप फ्रेट चार्जेस और डीलर कमीशन को इंक्लूड कर लेंगे तो टोटल प्राइस पहुंच जाएगा 89.29 रुपीज तक। मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप पेट्रोल प्राइसेस में से 60% की जो कॉस्ट है वो आप टैक्सेस के रूप में सरकार को पे करने लग रहे हो, या तो स्टेट गवर्नमेंट को और या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को। और कई स्टेट्स में तो इसका प्राइस 100 से भी ज्यादा क्रॉस कर चुका है, क्योंकि वहां पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस के रूप में वैट काफी ज्यादा चार्ज कर रही है। और अगर हम पहले से कंपेयर करें इसको तो स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे ज्यादा टैक्सेस नहीं बढ़ाए हैं, जो कि लगभग 5 से 10 रुपए तक यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने चार्जेस को बढ़ाए हैं, और बल्कि यहाँ पे दोष जाता है सारा सेंट्रल गवर्नमेंट को। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक साल के अंदर अंदर 13 रुपए से लेके पेट्रोल प्राइसेस पर लीटर में प्राइसेस को बढ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, 2020 की शुरुआत में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक्साइज ड्यूटी थी वो थी 20 रुपए पर लीटर, और अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक्साइज ड्यूटी है वो 33 रुपए पर लीटर टच करने को जा रही है। इसका मतलब एक साल के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर 13 रुपए से लेके टैक्स बढ़ा दिया है। और अगर आप इस नंबर को 2014 से कंपेयर करो तो 2014 में इसका प्राइस हुआ करता था एक्साइज ड्यूटी का 10 से लेके 11 रुपए पर लीटर, और अब इसका प्राइस है 33 रुपए पर लीटर। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार आने के 7 साल बाद ही इन्होंने 3 गुना ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया है। 11 रुपए से लेके 33 रुपए पर लीटर की एक्साइज ड्यूटी कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और हैरानी की बात यह है कि अभी भी मोदी सरकार कांग्रेस को ही दोष डालती है कि कांग्रेस की वजह से आपको इतने ज्यादा पेट्रोल के प्राइसेस देने पड़ रहे हैं। और बाकी दुनिया से अगर आप कंपेयर करो तो इंडिया के पेट्रोल प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइसेस हैं अराउंड 50 रुपीज पर लीटर, श्रीलंका की बात करें तो अराउंड 60 रुपीज पर लीटर है, नेपाल की अगर बात करें तो अराउंड 70 रुपीज पर लीटर है पेट्रोल के प्राइसेस, अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अराउंड 43 रुपीज पर लीटर है। बाकी दोस्तों ऐसे तो कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जिसका पेट्रोल प्राइस इंडिया से भी ज्यादा महंगा है, जैसे जापान है, उसका प्राइस अराउंड 94 रुपीज पर लीटर है। साउथ कोरिया है, उसका प्राइस भी अराउंड 94 रुपीज पर लीटर है। और अगर मैं बात करूं जर्मनी की, उसका प्राइस अराउंड 119 रुपीज पर लीटर है। फ्रांस की अगर हम बात करें तो उसका प्राइस अराउंड 128 रुपीज पर लीटर है। और जो हांगकांग है उसका प्राइस दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो कि है 174 रुपीज पर लीटर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए दोस्तों, इन सारी डेवलप्ड कंट्रीज में लोगों की सैलरी भी ज्यादा होती है। ऑन एवरेज जर्मनी में अगर देखा जाए तो लोगों की सैलरी 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ होती है इंडिया के हिसाब से, और इंडिया में लोगों की आम आदमी की सैलरी होती है 20 से 30 हजार रुपए पर मंथ। तो लगभग 10 गुना ज्यादा जर्मनी के लोगों की सैलरी है इंडिया के कंपेरेटिवली, उतनी ही ज्यादा उनकी परचेजिंग पावर है। फिर भी अगर हम देखें तो जर्मनी में सिर्फ 10% ज्यादा ही लोग पेट्रोल के प्राइसेस की कॉस्ट को पे करने लग रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो इंडिया में लोग अपनी सैलरी के अकॉर्डिंगली, अपनी इनकम के अकॉर्डिंगली 10 गुना ज्यादा पेट्रोल प्राइसेस पे करने लग रहे हैं। तो दोस्तों एक सवाल का आंसर करना रहता था आपका कि ये क्रूड ऑयल का प्राइस वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे इतना ज्यादा क्यों बढ़ने लग रहा है पिछले कुछ महीनों से। तो दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। बेसिक इकोनॉमिक्स हमें कहती है कि अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ती है या फिर सप्लाई कम होगी तो इसका प्राइस ऊपर जाएगा। ऐसा ही कुछ ऑयल के साथ हो रहा था पिछले कुछ महीनों में। जब लॉकडाउन हुआ था दुनिया में
तो क्या हुआ था ना कि लोग घर पे थे, एरोप्लेन उड़ नहीं रहे थे, गाड़ियां भी घर पे थी, कुछ पेट्रोल का ऑयल का यूज नहीं हो रहा था। तब क्या हुआ था, डिमांड बहुत ज्यादा नीचे चली गई थी, सप्लाई उतनी ही थी, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस नेगेटिव में चले गए थे। अब क्या हो रहा है कि दुनिया में लोग अब वापस ट्रैक पर आ रहे हैं, इकोनॉमी फिर से बढ़ने लग रही है, डिमांड फिर से ऊपर जाने लग रही है, सप्लाई उतनी ही है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ने लग रहे हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।